सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, दुरेन हैवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धो शरणम मनविच्छ कृपणः फल हेतवः। अर्थात, हे धनंजय, जो सकाम कर्म हैं वे निम्न कोटि के हैं, दूर से ही निम्न कोटि के हैं, दूर से ही छोड़ देने लायक हैं बुद्धि योग की अपेक्षा से। बुद्धि योग अर्थात समता योग, इसकी अपेक्षा से यह दूर से ही छोड़ देने लायक है। इसलिए तुम बुद्धि योग की शरण में जाओ और कर्म फल का हेतु मत बनो। जो कर्म फल के हेतु बनते हैं वे कृपण हैं, अर्थात वे उदार नहीं हैं, वे बड़े आयाम में नहीं सोच पाते हैं। तो भगवान ने ये कहा है कि यह दुरेन है वरम, तो यह अवर है। भगवान कह रहे हैं कि यह वर्ण करने योग्य नहीं है। दुरेन ही अवरम, यानी वह वर्ण करने योग्य नहीं है, वह त्यागने योग्य है, वह निकृष्ट है। कौन? जो सकाम कर्म करते हैं, यानी सकाम कर्म जो हैं वे दूर से ही त्यागने योग्य हैं। सकाम कर्म अर्थात वे कर्म जिसमें हमारी आसक्ति होती है, जिसमें हमारी कर्म फल की कामना होती है। तो कर्म या कर्म फल की कोई कामना, कोई आसक्ति, इसी संसार की वस्तुओं को पाने की कामना या स्वर्ग को भी पाने की कामना, ये सब जितनी कामनाएं हैं जिसमें सुख भोग शामिल हैं, ये सब कामनाएं, या अपने शत्रुओं के लिए दुख भोग की कामना करना कि उन्हें तकलीफ मिले, ये सब जो हैं निकृष्ट कर्म हैं और इसलिए ये दूर से ही त्याग देने योग्य है। और जो बुद्धि योग है, बुद्धि योग अर्थात आसक्ति, ममता और कामनाओं के रहित होकर के, मोह द्रोह से रहित होकर के कर्तव्य कर्मों को करना, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए करना, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी उम्मीद के करना, सत्य और न्याय के लिए करना, वह बुद्धि योग है। तो कहते हैं कि बुद्धि योग यानी समता योग, जब हम सम रहते हैं, शत्रु और मित्र दोनों में जो सम रहता है, ऐसा नहीं कि मित्र आ गया तो पक्षपात करने लगे, शत्रु आ गया तो शत्रु अगर सही जगह पर है तो उसको दंड देने लगे। यह तो एक आम व्यवहार है कि शत्रु है, वो अच्छा भी है तो उसको दंड दो, उसकी निंदा करो, उससे गाली दो। और मित्र है, यदि अपने पक्ष का है तो वो चाहे कुछ भी अत्याचार कर रहा हो, अनाचार, कदाचार, व्यभिचार कुछ भी कर रहा हो, तो उसको बचाओ, उसकी सुरक्षा करो। तो यह आम व्यवहार है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि समता का अर्थ शत्रु और मित्र, ये चाहे दोनों ही हों, चाहे अपने या पराए, दोनों ही हो, परंतु जब न्याय की बात आएगी तो समभाव से व्यवहार किया जाएगा। तो ये सम बुद्धि जो है, जो सम व्यवहार किया जाता है, यह बुद्धि योग है, जिसमें कोई पक्षपात नहीं होता, कोई अन्याय नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ निर्णय सत्य के आधार पर होता है।
जो भी निर्णय सत्य के आधार पर होगा वहाँ अन्याय नहीं होगा, वहाँ न्याय ही होगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि समयोग में हो जाओ, न्याय प्रिय हो जाओ, सबके साथ न्याय संगत व्यवहार करो, और हर परिस्थिति में तुम्हारे अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति होती हो, लाभ हानि जय पराजय सुख दुख निंदा स्तुति कुछ भी होता हो, अपने बुद्धि को डिगने मत दो, अपने बुद्धि को विचलित मत होने दो, तनिक भी इधर से उधर हटने मत दो। यही बुद्धि योगार्थ है, यही बुद्धि योग है। और कह रहे हे धनंजय, तो तुम इस बुद्धि योग की शरण में आओ। बुद्धो शरणम मनविच्छ कृपणः फल हेतवः। और जो फल के हेतु बन रहे हैं, यानी जन्म मरण के चक्कर में पड़ रहे हैं, इन्हीं संसार की भोग वस्तुओं को, या इन्हीं संसार की भोग वस्तुओं के ही जो बड़े रूप हैं, स्वर्ग के रूप में, ब्रह्मलोक में और सतलोक में, और कई तरह के जो लोक हैं, पितरलोक, तो उन लोकों में जाकर के भोगने की जो कामना है, उन सब से मुक्त हो जाओ और हर परिस्थिति में अपने को समान रखते हुए तुम व्यवहार करो। फल का हेतु मत बनो। फल का हेतु कौन है? ये सब जो भी कर्म होते हैं, जो भी पदार्थ हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, ये सब करण है। करण यानी वे उपकरण जिसके जरिए हम कुछ करते हैं, कोई चीज़ को अंजाम देते हैं, वे सब करण कहलाते हैं। तो इन सभी करणों से निरपेक्ष हो जाओ, इनसे अलग हट जाओ और सिर्फ परमात्मा के लिए परिश्रम करो, कर्म करो, विचार करो, भाव करो, कृष्ण भावनामृत हो जाओ और कृष्ण की आराधना में लगो और हर कार्य को उनको समर्पित करके करो। यही जो है कर्म योग है, यही बुद्धि योग है, यही भक्ति योग है। तुम कोई फल का हेतु मत बनो। फल का हेतु तो स्वयं भगवान है, उन्हें रहने दो। तुम बनने की कोशिश मत करो। कोशिश भी करोगे तो बन नहीं पाओगे, तो फिर बनने की कोशिश क्या करना। जो जैसा है उसको रहने दो। जिसके हाथ में जो है, पूरी ईश्वरी सत्ता के हाथ में है। ये ईश्वरी सत्ता अर्थात ये पूरा अनंत अस्तित्व। तो जो ईश्वर को की सत्ता को नहीं मानते हैं, वो इस अनंत अस्तित्व को तो मानते हैं। तो उस अनंत अस्तित्व के हाथ में ही सब कुछ है। उसी की क्रिया प्रक्रिया से हर परिणाम होते हैं। तो उसमें तुम्हारी बहुत नगण्य भूमिका है, मामूली सा हस्तक्षेप है। तुम अपने को कर्ता मत मान बैठो उस हस्तक्षेप की वजह से, उस थोड़े से हस्तक्षेप की वजह से, उस थोड़ी सी नगण्य भूमिका की वजह से अपने को कर्ता मत मान बैठो। तो यही भगवान का संदेश है कि कर्ता स्वयं नारायण है, तो उन्हीं को रहने दो। स्वयं को कर्ता मान करके अपने को दुख के सागर में मत डुबाओ। ओम हरि।